Hello students, Jai Hind. Welcome to our online YouTube channel Booster Nursing Career Point. Today we are going to discuss most important topic of management. जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है अपना स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मतलब क्या है? स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम का कि ये जो प्रोग्राम चलाया गया है वो स्टाफ के डेवलपमेंट के लिए चलाते हैं इसको, यानी कि इसके अंदर जो स्टाफ है उसको डेवलपमेंट किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि इसके अंदर करा किया क्या जाएगा, इसके अंदर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, यानी कि जो अपना स्टाफ है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर ग्रोथ, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, मतलब उसके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट हुआ है उसको और बूस्टअप करने के लिए स्टाफ के लिए क्या किया जा रहा है, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं इसके, 4 कंपोनेंट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट है इंडक्शन। इंडक्शन। सेकंड कंपोनेंट होता है इसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। थर्ड कंपोनेंट होता है इसका इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन। और इसका लास्ट जो कंपोनेंट है वो कंटिन्यू एजुकेशन होता है। कंटिन्यू एजुकेशन। यहाँ दोस्तों इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इंडक्शन, सेकंड ओरिएंटेशन, थर्ड इन सर्विस एजुकेशन और 4 कंटिन्यू एजुकेशन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि होते क्या हैं चारों। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें। सबसे पहले देखेंगे हम कि इंडक्शन मीन्स क्या होता है। जो पहला कंपोनेंट है इसका इंडक्शन, और पूरा नाम होता है इसका इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग। चलिए, इंडक्शन मीन्स होता है इंट्रोड्यूस। इंडक्शन मीन्स इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि तो कहीं ना कहीं जो इसके अंदर क्या किया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिलाया जाएगा। इंट्रोडक्शन किसके लिए? न्यूली अपॉइंटेड नर्सेज के लिए या स्टाफ के लिए। किससे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा? हॉस्पिटल की रूल्स पॉलिसी और उससे उसके रेगुलेशन से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। यानी कि ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग है किसके लिए होता है? न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ के लिए या फिर नर्सेज के लिए। जो न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ है, नर्सेज हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है? इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। किससे? यानी टू हॉस्पिटल रूल्स से, यानी कि हॉस्पिटल्स के क्या क्या रूल्स हैं, उसकी क्या क्या पॉलिसीज हैं एंड उसके क्या क्या रेगुलेशन हैं। एंड रेगुलेशन, हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। जो स्टाफ नया है, अभी न्यूली ज्वाइन किया हुआ है, उस स्टाफ के लिए, उसको बोलते हैं हम इंडक्शन। और इसका जो टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड होता है इसका इंडक्शन ट्रेनिंग का, तो टाइम जो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो फर्स्ट फर्स्ट 2 to 3 डेज, 2 to 3 डेज। यानी कि जब उसने ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करने के बाद जो पहले 2 to 3 डेज तक उसका कौन सा फेज चलेगा इसके अंदर? इंडक्शन ट्रेनिंग चलता है, इंडक्शन फेज चलता है। क्लियर दोस्तों। दूसरा आता है इसके अंदर ओरिएंटेशन। दूसरा कंपोनेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन तो ओरिएंटेशन
किसके लिए होगा ओरिएंटेशन? जो स्टाफ जो न्यूली ज्वाइन किया था उसी के लिए होगा। पहले 3 दिन तक उसको इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, सेकंड उसको ओरिएंटेशन कराते हैं। तो इसके अंदर होगा क्या? इंट्रोडक्शन, मतलब इंडक्शन क्या क्या होगा इसके अंदर? इंट्रोडक्शन कराया जाएगा हॉस्पिटल के फंक्शन से, डिपार्टमेंट से और सर्विस से। इंट्रोडक्शन किस किस से? इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल फंक्शन, हॉस्पिटल फंक्शन, डिपार्टमेंट एंड सर्विस, एंड सर्विस। यानी कि इसके अंदर ओरिएंटेशन के अंदर क्या किया जा रहा है? इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है हॉस्पिटल के फंक्शन से, डिपार्टमेंट से, और क्या क्या सर्विस अवेलेबल रहती है वहाँ पे उन सब से ओरिएंटेड कराया जाएगा न्यूली स्टाफ को। ये पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? आफ्टर 3 days ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे ही न्यू स्टाफ ज्वाइन करता है उसके 3 दिन बाद ये दूसरा वाला फेज स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है ओरिएंटेशन। यानी कि इसके अंदर ओरिएंटेशन किया जा रहा है किस किस चीज का? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ओरिएंटेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ओरिएंटेड कराया जा रहा है पर्सन को। दूसरा ओरिएंटेशन टू डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं हॉस्पिटल के अंदर उससे भी क्या कराया जाएगा? उसको ओरिएंटेड कराया जाएगा। और ओरिएंटेशन टू जॉब, और उसकी जॉब के बारे में उसको ओरिएंटेड कराया जाएगा। तो ये 3 कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं ओरिएंटेशन के अंदर। तीनों को याद रखना है, यानी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, डिपार्टमेंट हुआ और पर्सन की जॉब हुई, उन तीनों से ही ओरिएंटेशन कराया जाता है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्लियर दोस्तों? थर्ड आता है, नेक्स्ट चल रहे हैं इसके बाद, इन सर्विस एजुकेशन। थर्ड कंपोनेंट इन सर्विस एजुकेशन, थर्ड कंपोनेंट है इन सर्विस एजुकेशन। इसका मतलब क्या है और इसका टाइम पीरियड कितना रहता है इन सर्विस एजुकेशन का? इन सर्विस के एजुकेशन का मतलब होता है कि अपनी सर्विस के दौरान आप कोई अलग से ट्रेनिंग करके, मतलब उसी हॉस्पिटल के अंदर किसी चीज की ट्रेनिंग लेके और उसमें एक्सपर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं इन सर्विस एजुकेशन। यानी कि सर्विस के साथ में आपने क्या किया? कोई छोटा सा डिप्लोमा कर लिया, कुछ सर्टिफिकेट कोई प्राप्त कर लिया आपने हॉस्पिटल के अंदर ही, उसको बोला जाता है इन सर्विस एजुकेशन। यानी कि इसके अंदर जो आप ट्रेनिंग करेंगे उस ट्रेनिंग का आपको क्या किया जाएगा? सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये इन सर्विस एजुकेशन होता है वो हॉस्पिटल के बेनिफिशियली होता है, हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए ही होता है। और इस इन सर्विस एजुकेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो लेस देन 6 मंथ होता है, यानी 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होता। यानी कि कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी स्टाफ के लिए जो आईसीयू में कार्य कर रहा है। अब आईसीयू में वो पहले से ही काम कर रहा है, वो उसको हमने ट्रेनिंग दे दी, 3 महीने का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, 3 महीने की उसको ट्रेनिंग दे दी सीपीआर से रिलेटेड कि सीपीआर कैसे देते हैं, उसको एक्सपर्ट बना दिया और उस 3 मंथ का सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो उसने सर्विस के साथ में क्या कर दिया? एक अलग से एजुकेशन प्राप्त कर लिया, तो उसका उसको सर्विस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, उसको बोलते हैं इन सर्विस एजुकेशन। तो होता क्या है ये लिख लीजिए इसके अंदर, मैंने अच्छी तरह से आपको पहले ही बता दिया है। ये हॉस्पिटल इसके अंदर क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा। हॉस्पिटल विल प्रोवाइड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी उस पर्सन के लिए। किसके लिए? किसी हॉस्पिटल के ही स्टाफ को, टू हॉस्पिटल स्टाफ, यानी कि जो हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ है उसी के लिए। फॉर हॉस्पिटल बेनिफिट, फॉर हॉस्पिटल बेनिफिट, यानी कि हॉस्पिटल की बेनिफिट के ही लिए क्या की जा रही है? वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इन सर्विस एजुकेशन। तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसको याद रखेंगे, यानी कि जो पर्सन था वो हॉस्पिटल के अंदर पहले से ही कार्यरत है। अब उसमें मैंने बोला था कि वो आईसीयू में काम करता है, उसको हमने क्या कर दिया? उसमें सीपीआर की ट्रेनिंग और दे दी उसको 3 महीने की, और उसको
सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा दिया। अब एक तो सीपीआर का ट्रेनर मिल जाएगा उनको, एक्सपर्ट मिल जाएगा हॉस्पिटल वालों को, तो इसमें हॉस्पिटल का ही बेनिफिट होने वाला है आगे। दूसरा, उस पर्सन के पास उसने अपनी ट्रेनिंग के साथ में क्या कर लिया, सर्विस मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कर ली, उसको बोला जाएगा इन सर्विस एजुकेशन। तो इन सर्विस एजुकेशन के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इसका जो ड्यूरेशन होता है इन सर्विस एजुकेशन का, वो 6 मंथ तक ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। द ड्यूरेशन द ड्यूरेशन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, ये कितना होगा, लेस देन 6 मंथ। 6 मंथ से ज्यादा का ट्रेनिंग नहीं देते हम किसी भी स्टाफ के लिए, उसको बोला जाता है इन सर्विस एजुकेशन। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, इसको आप बोल सकते हैं, इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सा है, फोर्थ टाइप, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यू एजुकेशन। कंटिन्यू एजुकेशन, कंटिन्यू एजुकेशन होता क्या है, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, उसकी जो बेसिक एजुकेशन होगी पर्सन की, उसको कंप्लीट करने के बाद में क्या कर रहे हैं हम, हाँ जी, उसकी जो बेसिक एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद में क्या कर रहे हैं, जो पर्सन है उसने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद में वो न्यू स्किल और न्यू नॉलेज एक्वायर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यू एजुकेशन। क्लियर दोस्तों। इसके अंदर लिखेंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेसिक एजुकेशन, आफ्टर completion of basic education, after completion of basic education the person will acquire new skill, the person will acquire new skill, new skill or education for self growth, for self growth। इसके अंदर क्या किया जा रहा है कंटिन्यू एजुकेशन के अंदर, कि जो पर्सन है वो पहले अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करता है, और उस बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद में वो नई नई चीजें सीख रहा है, वो न्यू स्किल ले रहा है, वो कहीं से न्यू एजुकेशन प्रोवाइड मतलब खुद प्राप्त कर रहा है कहीं से, तो एजुकेशन कंटिन्यू किया हुआ है वो। आफ्टर द बेसिक एजुकेशन, उसने बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में न्यू एजुकेशन प्रोवाइड की और न्यू स्किल्स वो सीख रहा है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यू एजुकेशन। दोस्तों हमने ये 4 कंपोनेंट क्लियर किए हैं इसके। देखिए, इसके सबसे पहले हमने इसको इसके अंदर बताया आपको, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हमने बताया आपको कि जो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग या जो ट्रेन एजुकेशन टू डेवलपमेंट फॉर देयर ग्रोथ, यानी कि जो अपना जो स्टाफ होता है, न्यूली स्टाफ है, न्यू अपॉइंटेड स्टाफ है, उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको एजुकेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, ये उसकी ग्रोथ कराने के लिए दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद हमने देखा कंपोनेंट कितने होते हैं, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इंडक्शन, दूसरा ओरिएंटेशन, तीसरा इन सर्विस एजुकेशन, फोर्थ कंटिन्यू एजुकेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने फर्स्ट देखा क्या है, इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन मीन्स क्या बताया आपको, इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर जो न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ होता है, जो तुरंत उसने ज्वाइन किया, उसके लिए क्या किया जाता है, इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इंट्रोडक्शन किस किस से देंगे, उसको इंट्रोडक्शन कराएंगे हॉस्पिटल के रूल्स से, रेगुलेशन से और उसकी पॉलिसी से। टाइम कितना होता है इसका, पहले 3 दिन होते हैं, फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन यही काम चलता है, उसको कोई भी काम नहीं करने दिया जाता है स्टाफ के लिए, पहले 3 दिन उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नेक्स्ट दूसरा था ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर ओरिएंटेड कराया जाएगा जो हॉस्पिटल है उसकी ऑर्गेनाइजेशन से, डिपार्टमेंट से और उसकी जॉब के बारे में, उसको पर्सन को क्या किया जाएगा, ओरिएंटेड कराया जाएगा। थर्ड आता है इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन मतलब अपनी सर्विस के दौरान ही कोई न्यू एजुकेशन प्राप्त कर ली है वर्कर ने, हेल्थ केयर वर्कर ने, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है जो अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो उसने उसके साथ में कोई अदर एडिशनल
सर्विस प्रोवाइड कर ली है, मतलब अपने ही लिए जनरेट कर ली गई है, या उसने अपने हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए, हॉस्पिटल ने उसके लिए कोई शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई है, उसको हम बोलते हैं इन सर्विस एजुकेशन। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 6 मंथ से कम होता है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होता। फोर्थ होता है कंटिन्यू एजुकेशन। कंटिन्यू एजुकेशन का मतलब होता है कि पर्सन ने अपनी बेसिक एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन उसने कंप्लीट कर ली, उसके बाद में वो न्यू स्किल और एजुकेशन अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या, कंटिन्यू एजुकेशन। क्यों करता है, वो अपनी खुद की ग्रोथ कराने के लिए करता है। ओके गाइस, क्या ये आपके क्लियर है टॉपिक? हाँ जी हाँ, ये आपका पहला टॉपिक है ये मैनेजमेंट का, जो मैंने आज आपको फर्स्ट क्लास में दिया है अभी। आगे मैं इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देता रहूँगा आपको, तो बने रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।